आपको डिब्रूगढ़ लिए चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा की रैली इस समय हो रही है। की तस्वीर बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, क्या बदला उन्होंने। लेकिन हां, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि चाय बागान के बगीचे में रहने वाले लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी दिखी है और काम किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए हमको तय करना है कि हम कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने सारी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, विभाजन का, समाज को बांटने का, उसको हमको जवाब देने की आवश्यकता है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। जब मैं संस्कृति की बात करता हूं तो संस्कृति की रक्षा की बात करने की दृष्टि से आप बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके आने के बाद नामघर के सुरक्षा, रक्षा और उसके विकास के लिए काम किया तो सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने किया। क्या हमारे एसटी भाइयों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? क्या उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन वो मदद नहीं दी गई। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2.5 लाख रुपए हर नामघर को दे करके लगभग 11,000 नामघरों का काम को शुरू किया गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। असम दर्शन के तहत लगभग 9,000 नामघरों का काम चल रहा है। यह हमारी संस्कृति की रक्षा की दृष्टि से काम हुआ है। अगर मैं भाषा की बात करूं, अगर मैं संस्कृति की बात करूं, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जब यहां के महान विभूति भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न देने का काम किया गया और असम की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक देश में उसका स्थान बने, इसकी चिंता हुई तो भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न देने का काम अटल जी की सरकार ने किया। उसी तरीके से हमारे माधव देव कला क्षेत्र को 43 करोड़ रुपए की राशि देकर के उसके भी विकास के लिए अगर काम हुआ है तो वह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसी तरीके से श्रीमंत शंकर देव जी के जन्म स्थान को फिर से अच्छा बने, इसके लिए अगर काम किया, 188 करोड़ रुपए दिए तो वह भी हमारी सरकार ने दिए हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं कह रहा था बोडो अग्रीमेंट के बारे में। देखिए, दोनों काम किए। असम की भूमि वैसी ही इंटैक्ट रहे, यह भी काम हुआ और बोडो के जो विषय थे और उनकी जो रक्षा होनी थी वह भी की गई। 50 साल से कोई इस पर काम नहीं हुआ था। जैसा मैंने कहा कि हजारों लोग हताहत हुए, कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन हमारी सरकार जब आई तो आपके साथ मैं ये कह सकता हूं, इससे पहले जो 15 साल कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें लगभग 2155 लोग मारे गए थे, 2084 लोग सिक्योरिटी पर्सनल के मारे गए थे और हमारे 1300 लोग किडनैप हुए थे। यह बोडोलैंड के आंदोलन के समय की स्थिति थी और बॉर्डर्स बिल्कुल जिसको बोलते हैं वो इतने घुसपैठ हो रही थी, यह भी हम सबको मालूम है। लेकिन जब बीजेपी आई तो 50 साल ये बोडो का जो आंदोलन चल रहा था वह समझौते में परिवर्तित हो गया और उनके विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए देकर के उनके काम को भी आगे बढ़ाने का काम हुआ। लगभग इसके साथ साथ कोई 2,500 हमारे लोगों ने सरेंडर किया, 4,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल्स सरेंडर हुए और इसी के साथ साथ लगभग 2300 लोगों ने अरेस्ट हुए और उसके बाद बोडोलैंड की दृष्टि से शांति यहां पर आई है। यह हमको समझना चाहिए। आज हम बोडो के ऑटोनॉमस काउंसिल को भी हम जीत गए हैं, वहां भी हमको आशीर्वाद मिला है और 1500 करोड़ रुपए उनके विकास के लिए खर्च होगा और असम में जो शांति नहीं थी वो शांति लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह थे और सोनोवाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे जब ये काम हुआ है। इसको भी हमको समझना चाहिए। इसीलिए मित्रों, अब मैं अगर पटे की बात करूं
स्थिति आ गई थी कि विकास के दृष्टि से अगर सड़क बन रही है तो सड़क क्यों रुकी थी? सड़क इसलिए रुकी थी कि उस पर कंपनसेशन देना था। कंपनसेशन क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि जो लोग वहां रह रहे थे उनको मलकियत नहीं मिली, इसलिए कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा था। वर्षों से लटका हुआ था और कांग्रेस पार्टी का काम है लटकाना, भटकाना, अटकाना, और भारतीय जनता पार्टी का काम है काम को करके देना। यह हमको समझना चाहिए, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पट्टे देने का काम अगर किया तो वो सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने किया, यह हम कहना चाहते हैं। लगभग 3,30,000 से ज्यादा पट्टे दे दिए गए और मुझे बताया गया कि सबसे ज्यादा पट्टे यहां दिए गए हैं, यहां के लोगों को दिए गए हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब हम विकास की बात करते हैं तो हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से कोई कसर 5 साल में नहीं छोड़ी है। फिर चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई आशीर्वाद दिल्ली से चाहिए था, वो भी मिला, और यहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों को साथ लेकर के इस विकास को आगे बढ़ाया है। अब मैं अगर समृद्धि की बात करूं, आज हम चाय बागान में खड़े हैं। मुझे याद है कि पिछली बार मैं स्वास्थ्य मंत्री था और मुझे अच्छी तरीके से याद है चुनाव से पहले हमारे उस समय के जोरहाट के एमपी अपने तासा जी और हमारे रामेश्वर तेली जी दोनों मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य का बुरा हाल है, हमको कुछ करना चाहिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।